जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का यकीनन आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो कल भी हमने यही बात की थी कि मार्केट हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट ने जी आज 1600 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 1% का पॉजिटिव चेंज आया है और 1,65,439 मेरा 1,65,000 का टारगेट था अचीव हो गया है और 626 मिलियन का वॉल्यूम है। अब अगला टारगेट हमारे इंडेक्स का कौन सा हो सकता है वो हम आगे जाके देखते हैं। देखें जी, WTL आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा आपका WTL आज जो है डाउन आ गया है। इसी तरह अगर हम पेल की बात करें तो पेल पे आपका वॉल्यूम आज बहुत अच्छा पड़ा है, 110 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और तकरीबन 2 रुपये आज ऐड करके गया। 57 पे आज पेल ने क्लोजिंग दी है। इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब पे आज भी वॉल्यूम अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर गया, 27 पे पहुंच गया है। के इलेक्ट्रिक आपका आज डाउन है, 87 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रेड के रिजल्ट आए हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। सिनर्जी आज आपका डाउन है, 45 मिलियन का वॉल्यूम, अच्छा खासा आज डाउन है, 5% प्लस। FCCL आज भी चला हुआ है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आज दोबारा कैप है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL थोड़ा सा चला है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL अभी तक चला ही नहीं है, इसने चलना है। टैली थोड़ा सा डाउन है, 20 पैसे और तकरीबन 24 मिलियन का वॉल्यूम है। आज जो शेयर चले हैं पैनी में से एक मेरा CSIL चला है, QHP चला है, CJPL चला है, DADX है, RCML है, SFL है, SSOM है, STL है, थट्टा सीमेंट है, दनशेजान है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आपके पास KSTM है जो कि आपके पास लोअर लॉक है। देन आपके पास पीको है जी। देन आपके पास PSYL है। देन आपके पास UVIC है, अब लोअर पे लोअर जा रहा है। ADMM है जी, आर्टिस्टिक डेनिंग में लिमिटेड, आज इसके रिजल्ट आए हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। दाऊद इक्विटी लिमिटेड है। देन आपके पास प्रीमियम टेक्सटाइल में लिमिटेड है। देन आपके पास यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड है। ये कहीं 70-80 से चला था, कल भी अपर कैप था, आज ये जाके तकरीबन 8-9% डाउन आया है। इसके अलावा KML है जी आपके पास और ये तकरीबन आपका आज 8-9% डाउन है। देन इत्तेफाक आज आपका आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ है। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास 11 कंपनियाँ हैं जी। जाहिद है जी, थट्टा सीमेंट है, STL है, SSOM है, SFL है, RCML है, पेस है, KOHP है, DADX है। टोटल आपके पास 11 कंपनियाँ हैं। लोअर कैप में सिर्फ आपके पास एक ही कंपनी है, PSYL। आगे चलते हैं जी। देखिए जी, पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं? UBL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। चलें जी, हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, 326 पॉइंट। HBL ने 290, मीज़ान बैंक ने 267, मीज़ान बैंक भी हमारे पास है, बैंक अल हबीब ने 207, बैंक अल हबीब भी हमारे पास पड़ा है। मतलब कि प्रीमियम ग्रुप वालों के पास लाजमी नहीं है कि हर चीज़ मेरे पास ही हो। एंग्रो होल्डिंग 200 पॉइंट्स आज ऐड करके ये भी हमारे पास है। सिस्टम ने 134 ऐड किए, ये भी हमारे पास है। लकी सीमेंट से फ़िलहाल हम दूर हैं, हब पावर से भी दूर हैं, साजगार से भी दूर हैं। POL हम इसकी एक्स डेट का वेट कर रहे हैं जहाँ पे हमने एग्जिट करना है। PL सिंपल सी स्ट्रेटजी है भाई, एक्स डेट आएगी तो आपने एग्जिट कर लेना है। POL ने 67 पॉइंट ऐड किए हैं, साजगार ने 71, हब पावर ने 114, लकी सीमेंट ने 131, सिस्टम ने 134। अब एक भाई कल पूछ रहे थे, मेरे जहन में आ गया FFC के बारे में कि FFC का स्टेटस जो है अभी तक हमें शरिया शो नहीं हुआ। तो अगर FFC का आपको स्टेटस जो है वो शरिया नहीं भी शो हो रहा तो आप अगर उसे बाय करते हैं, वो आपका जल्द ही शरिया हो जाता है इन फ्यूचर, तो फिर आपकी जो अदर इनकम में से जितनी परसेंटेज बन रही होती है वो आप जितनी भी आपके प्रॉफिट के टोटल कंपनी का बन रही है, 5%, 10%, 15%, 20% जितनी भी बन रही है अदर इनकम, तो वो आप अदर इनकम को जो है उसमें से आप निकाल के जो है आप बेशक ज़कात निकाल दें या फिर आप गरीबों में तकसीम कर दें। तो वो बेसिकली लोग ऐसे ही करते हैं जो कहते हैं कि हमने मुकम्मल तौर पे शरिया लेना है, शरिया पे ही काम करना है। तो उन्हें अगर थोड़ी सी भी 4-5% की भी कहीं नज़र आती है ना कि यार ये कंपनी आपकी नॉन शरिया है, तो वो फिर उस पर जो है उस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो वो बहरहाल इसका प्रॉपर जो है वो तरीक़ाकार भी यही होता है कि जो आपकी अदर इनकम होती है किसी भी कंपनी की, वो आप उसमें से निकाल सकते हैं ज़कात वगैरह। तो बहरहाल अभी तक तो देख लें, FFC सुनने में तो यही आया कि शरिया हो गया। इसके अलावा जी KSE 100 इंडेक्स आज आपका तकरीबन 629 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और आपके आलमोस्ट जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही वॉल्यूम पड़ा है कल की तरह। आज 1-2 पेनी आपके आगे थे, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम पड़ा है वो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही पड़ा है। तो मार्केट ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रही है। आपके जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे, UBL हो गया, स्पेशली बैंक्स आपके UBL हो गया, HBL हो गया, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है।
अब 1,65,000 का जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो तो अल्लाह का शुक्र है हमारा हिट हो गया है। अब हमारा जो अगला टारगेट है इंडेक्स का वो अब हमने एडजस्ट करना है कि अगले वीक में, इस वीक में या फिर अगले वीक में इंडेक्स हमारा किस लेवल तक जा सकता है। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो हमारा है 1,70,000 का, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो 1,70,000 का टारगेट है ये हमें अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कल परसों मेरी आपसे बात हुई थी कि अगर मार्केट ने 1,70,000 लगाना है या ऐसे प्लस की मूव लगानी है तो बैंक्स आपके परफॉर्म करेंगे। आज आपका UBL भी परफॉर्म कर गया है, SBL भी कर गया है, मीज़ान बैंक भी कर गया है। अभी मेरे ख्याल में एक अलाइड बैंक है जिसे मैं देख रहा था, वो इस रैली में चला ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। आप ज़रा अलाइड बैंक को देखें, काफ़ी टाइम हो गया, अभी जाके इसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है और अभी तक अलाइड बैंक चला ही नहीं है। कहीं 210 से गिरा है, 170 पे आ गया है। उसके बाद अभी तक ये शेयर अपनी जगह से हिला ही नहीं है और अभी कुछ वॉल्यूम हमें दिखाई दी है। इसके अलावा आप जिस बैंक को भी देख लें, फ़र्ज़ करें मीज़ान बैंक को देख लेते हैं या फिर आप कहते हैं तो UBL को देख लेते हैं। मीज़ान बैंक को देख लें, नया हाई लगाने जा रहा है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। देन आप UBL को देख लें, ये आलमोस्ट आज अपना हाई को ब्रेक कर गया है। आप इसके अलावा MCB को देख लें, आज शायद उसने परफॉर्म किया है कि नहीं, लेकिन अभी तक उसमें ज़्यादा करेक्शन भी नहीं आई है। इसे भी आप देख लें, ये भी आलमोस्ट अपने पीक के करीब ही रुका हुआ है। तो एक अलाइड बैंक है जिसमें बहुत हैवी किस्म की जो है करेक्शन आई है और अभी तक अलाइड बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है। 215 से कहीं से गिरा था, 220 को हाई टच करने के बाद ये गिरा है, अभी ये 171 पे मूव कर रहा है। चलें अगर आप 200 भी कर लें, 210 भी कर लें तो फिर भी तकरीबन 40 रुपये का मार्जिन बन रहा है। तो इसमें अभी तक मूव आना बाकी है, तो इसे आप लोग लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। बाड़ी जी आज आपका तकरीबन 750 को टच कर गया है, मेरा TP जो है आज हिट हो गया है। सिर्फ एक ही TP रह गया है, वो है जी आपका 770 का। मेरे जो आलमोस्ट आखिरी TP अब बचा है वो मेरा 770 का है। ओवरऑल माड़ी आपका अच्छे मोमेंटम में है, वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ गया है 4.2 मिलियन का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 770 की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जी आज रिजल्ट्स जो हैं स्पेशली वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। प्रेमा की EPS बनी है इस क्वार्टर की 0.85 और टोटल EPS बनी है 2.42 इस साल की। अगर आप इसके पिछले साल की EPS देखें तो वो बनी थी 1.62। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि प्रेमा में जो है इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो अगर आप इसके टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकली इसने परफॉर्म करना है जल्द। अब ये शेयर आपका थोड़ा टाइम ले रहा है, इंशाल्लाह दोबारा चलेगा 54 और देन 58 की तरफ इंशाल्लाह जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर ओवरऑल आप इसके रिज़ल्ट्स को देखें ना तो रिज़ल्ट्स आपके प्रेमा के बहुत अच्छे आए हैं। आज इसने जो हाई लगाया है वो 50 का लगाया है, 47.5 पे क्लोजिंग है और लो जो है आज इसका वो अगर आप देखें 46.50 का है। तो ओवरऑल जो है आज इसके रिज़ल्ट्स अच्छे रहे हैं। इसके अलावा आज आपके ट्रीट के रिज़ल्ट्स आए हैं जी। ट्रीट की EPS आई है इस क्वार्टर की 1.62, साल की EPS बनी है 2.31। अगर आप पिछले साल देखें तो पिछले साल में शायद लास्ट चल रहा होगा, पिछले साल में -0.60 की EPS थी और उसके बाद इतनी अच्छी कमाल की रिकवरी आई है कि ट्रीट के माशाल्लाह रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अब ट्रीट भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ पड़ा है, आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा था। उम्मीद है कि ट्रीट अब जिस तरह आपके मोमेंटम के साथ जा रहा है इसका अगला टारगेट 48 और 40 के दरमियान का हो सकता है। रिजल्ट्स ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट्स इसमें आ रही हैं तो इसने भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा जी, GHGL के आज रिजल्ट आए हैं गनी गिलास लिमिटेड के। इस क्वार्टर की EPS इनकी बनी है जी तकरीबन 1.51 की। डिविडेंड इन्होंने दिया 15% का, टोटल EPS बनी है तकरीबन आपकी 5.90 की। अगर आप इसे पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल की इनकी EPS थी 6.75। इस दफ़ा EPS अच्छी खासी थोड़ी डिक्लाइन हुई है और डिविडेंड इन्होंने दिया था पिछले साल 10% का, इस दफ़ा इन्होंने दिया है जी 15% का। तो डिविडेंड भी इंक्रीज़ हो गया है लेकिन EPS आपकी थोड़ी बहुत जो है वो डाउन हुई है। तो टेक्निकली अगर चीज़ों को देखें फिर तो मैं इसका एक पैटर्न बना रहा था पिछले दिनों में कि यार ये वाला पैटर्न जो है मेरा फॉलो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से मे भी शेयर हमारा जो है एक नया हाई लगाएगा यहाँ से, और नया हाई में भी इसका हमारा कहीं 50 प्लस करके जाके 54-55 पे जाके कहीं लगेगा। तो बहरहाल अभी आपका एक जो इम्पैक्ट पड़ गया है वो आपके डिविडेंड का भी इम्पैक्ट आ गया है। तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको इन फर्ज मिल जाता है 42-43 तक, मजीद अगर डिप ले जाता है तो वो भी मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। उसके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं ना आपके, वो ऑलरेडी आपके 60 प्लस के हैं। लॉन्ग में ये शेयर आपका 60 प्लस कर सकता है और अच्छे मोमेंटम में है। इंशाल्लाह इस शेयर ने आपका 52 भी करना है, दैन उसके बाद ये शेयर आपका 60 की तरफ भी जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है शेयर आपका इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। रिजल्ट्स ठीक आए हैं, थोड़ी बहुत EPS डाउन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल में कवर कर लेंगे। NML के रिज़ल्ट आए हैं जी निशात मिल लिमिटेड के।
इस क्वार्टर की इनकी EPS बनी है 14.93 और साल की EPS बनी है 14.51। अब जो इनका यहाँ पे जो पिछला लास्ट शो हो रहा था, अगर आप पीछे आए एक आध क्वार्टर मैंने बड़ा लास्ट इनका आ रहा था, ये लास्ट, तो ये लास्ट सिर्फ और सिर्फ इनकी जो सब्सिडीज़ है ना उनकी वजह से शो हो रहा था। अब इनके पास 3-4 कंपनियां और आ जाती हैं, निशात चुनिया में लिमिटेड है, निशात पावर लिमिटेड है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में एक आध और भी इनके पास है पावर की। तो बहरहाल ये सारी की सारी इनकी जो सब्सिडीज़ हैं उनको अगर लॉस होता है तो वो फिर इनके अंदर अगर वो शामिल करके दिखाते हैं तो फिर उस वजह से जो है इन्हें ये प्रॉपर जो है पीछे लॉस हुआ था। पर अगला डिविडेंड को देखें तो 20% का डिविडेंड है, पिछले साल का डिविडेंड था 30% का, डिविडेंड भी कम आया 1 रुपये, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। 2.61 मिलियन जो है इस पर आज वॉल्यूम पड़ा है, और जो सेलिंग आई है एक्सट्रीम वो मेरे ख्याल में डिविडेंड का भी इम्पैक्ट था, इस वजह से भी आई है। अब देखते हैं ये आपका 160 पे रुकता है कि नहीं। 160 पे सपोर्ट है, वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, वहाँ से देन नया हाई में भी 180 की तरफ लगा सकता है। 160 को ब्रेक करेगा तो देन देखेंगे ये किस जगह पे रुकेगा, देन मे बी 155 156 पे जाके कहीं रुकेगा, लेकिन करंटली इसकी जो सपोर्ट है वो आपकी 160 की ही है। उम्मीद है कि वहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। आज रिजल्ट आए हैं जी आर्टिस्टिक डेनिंग में लिमिटेड के, ADMM के, और लॉस हुआ है जी मुकम्मल तौर पे। इस क्वार्टर में 2.72 की EPS है और साल की EPS इनकी -5.37 बनी है। अब अगर आप पिछले साल में जाएं तो पिछले साल इन्होंने कमाया था 3.95 और 10% का डिविडेंड भी था। अब ये मुकम्मल तौर पे इसे मार पड़ी है हैवी। अब मेरे ख्याल में ये 50 को ब्रेक करने वाला है, और अगर 50 को ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा 40 वाली बात आ जाएगी, और वही इसकी मूव बन जाती है दोबारा पुरानी। अगर ब्रेक कर जाता है 50 को, 40 से 50 वाली मूव, तो बहरहाल एक बुलिश रैली थी, लेकिन रिजल्ट्स ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं किया। अगर रिजल्ट्स थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर देते तो मेरे ख्याल में शेयर अपना नया हाई लगा जाता, लेकिन करंटली रिजल्ट्स ने आज इसे मारा है अच्छा खासा, और आज आपका तकरीबन 6 रुपये डाउन है और लोअर लॉक भी है, और उम्मीद है कि मज़ीद भी अब ये डाउन गिर सकता है। 50 को ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों के लिए ख़तरा होगा। स्टाइलर्स के रिज़ल्ट आए हैं जी आज। इस क्वार्टर की EPS आई है 0.70 और 7.50% का डिविडेंड है। साल की EPS बनी है 2.61, जो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छी EPS है। पिछले साल थी 3.41 और इस साल इनकी बनी है 2.61। ईयरली के लिहाज से अच्छी खासी जो है आपको डिक्रीज़ दिखाई दे रहा है EPS में। तो मेरे ख्याल में अभी अपनी सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ रहा है। अभी ये आपका तकरीबन 44 पे है, तो ये अब 40 के लेवल पे आपकी अच्छी सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है। तो 40 के राउंड अबाउट अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप लोग इससे कंसीडर कर सकते हैं दोबारा बाइंग के लिए। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट अभी ये बिल्कुल रिसेंटली आया है, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये अगर 40 से रिवर्सल देता है 40.37 से, तो फिर इन फ्यूचर दोबारा अपना 50+ वाला हाई ये लगा सकता है। आगे चलते हैं जी। आज कोहाट टेक्सटाइल में लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं। इन्होंने जी 2.44 की क्वार्टर की EPS आई है, साल की 13.50 की EPS बनी है, और सिर्फ 10% का डिविडेंड है। अब इनका सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि ये डिविडेंड बहुत कम देते हैं। साल में अगर 2 दफ़ा डिविडेंड दे रहे हैं तो वो भी जो ये दे रहे हैं 10% का डिविडेंड दे रहे हैं। अब देखें, अब इनके पिछले साल की EPS बनी थी 10.29, अब उससे इस दफ़ा EPS अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई है 2-2.5 रुपये, लेकिन डिविडेंड इनका आलमोस्ट वहीं पर रुका हुआ है 10% पे। जब तक डिविडेंड इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो तब तक जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इन्वेस्टर्स तो यही चाहते हैं कि भाई साथ में डिविडेंड भी आता रहे, साथ में कैपिटल गेन भी आता रहे, और इंडिविजुअल्स भी यही चाहते हैं कि कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो साथ में कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती रहे, ग्रोथ भी आती रहे। ग्रोथ तो ओवरऑल बहुत अच्छी आई है। शेयर आलमोस्ट अपनी जो है ये 57-58 की सपोर्ट पे ही रुका हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ से इसने ऊपर परफॉर्म करना है। अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी फंडामेंटल्स अगर आप इसके देखें तो कुछ इंप्रूवमेंट तो आ रही हैं, लेकिन स्टिल जो है डिविडेंड के लिहाज से इन्हें मार पड़ रही है। गुल अहमद के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की इनकी EPS बनी है 2.55, साल की बनी है 5.44। अगर आप इसके पिछले साल की EPS देखें तो पिछले साल की EPS थी इनकी 6.39, पिछले साल की 6.39, इस साल की 5.44। EPS में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है हमें, इस वजह से आज वॉल्यूम भी अच्छा था और आज इसे मार भी पड़ी है। आज तकरीबन 1 रुपये ये आपका शेयर भी डाउन आ गया है, तो ये इसी वजह से आज जो है इसे अच्छी मार भी पड़ी है। तो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे तो मार तो पड़नी होती है, जो सीधी बात है। तो अभी ये उम्मीद है कि आपकी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे ये कहाँ पे रुकेगा, तो देन इसकी अभी जो आइडियल सपोर्ट है, अगर ये आपका गिरता है यहाँ से, देन आपकी आइडियल सपोर्ट यहाँ पे बनेगी कहीं 36 के राउंड अबाउट, और 35 से नीचे नीचे हमारा
स्टॉप लॉस होगा। एक और चीज़ नहीं बोलनी है, ये जो गैप बना के जा रहा है ना इतने बड़े बड़े, ये गैप आपके फ्यूचर में कवर होने होते हैं लाजमी। आगे चलते हैं जी। तो बहरहाल इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं ना, मैं आपको बता दूं ज़रा, इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं वो मैंने तकरीबन जो है ये 47-48 के रखे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने यहाँ पे जाना है, थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। अब रही बात EPCL की, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है, डेली बेस पे 3-4-5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है, 1-2 दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अब आपने इसे देखना है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप इसे देखेंगे बार बार तो आपको कंफ्यूज ही होना है, आपको कुछ समझ नहीं आएगी इसमें यार चल क्या रहा है इसमें। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सारी मुकम्मल तौर पे एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस है। और ये डाइवर्जेंस जब आपकी परफॉर्म करेगी फिर आप देखेंगे कि शेयर आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब इसे आपने सिर्फ वीकली चार्ट पे देखना है कि वीकली चार्ट पे काफ़ी टाइम बाद जब ये शेयर आपका तकरीबन यहाँ पे 50 पे होता था तब ऐसा वॉल्यूम पड़ता था, उसके बाद अब जाके हमें काफ़ी टाइम बाद वॉल्यूम दिखाई दिया है। यहाँ पे भी एक रैली आई थी तभी हमें वॉल्यूम दिखाई दिया था, 41-42 तक गया था, अभी दोबारा हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और इंशाल्लाह इसमें जल्द ही रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं तो फिर इंशाल्लाह 40 के बाद मज़ीद आपकी इसमें टेक्निकली रैली पॉसिबल है। तो बहरहाल अभी तक तो फ़िलहाल नहीं चल रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर निकलेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सपोर्ट आपकी दोबारा तकरीबन 29 की बन रही है। अब रही बात FNEL की, आज तकरीबन 4.827 मिलियन का वॉल्यूम बढ़ा है। अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 7 की है, 7/10 की है, देन 6/60 की है, देन 6 की है। ये भी सारे यहाँ से नीचे गैप पे गैप मार के आया हुआ है। अब इसमें से इन्वेस्टर जो थे ना आपके, जो सट्टा ग्रुप था वो आपका सारे का सारा ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुका है। अब देखें इसे कहाँ से सपोर्ट बनवाते हैं। मुझे तो फ़िलहाल ये 7 का लग रहा है। अगर किसी ने बाइंग करनी है तो 7 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के मार्केट रेट पे कर सकते हैं। एक और मुझे याद आ गया हस्कोल का एक भाई ने हस्कोल का भी मेंशन किया हुआ था, तो हस्कोल का मैंने ज़रा बता दूं कि हस्कोल मेरे ख्याल से इस गैप से रिवर्सल पॉसिबल है कि 12.8 के राउंड अबाउट, और इससे नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो बेहतर है, दोबारा आपका 15+ का हाई लगा सकता है, लेकिन अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो फिर आपकी नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन यहाँ पे होगी। तो बल यही आपकी फ़िलहाल जो है टेक्निकल्स हैं, इसमें यहाँ से आपका रिवर्सल पॉसिबल है। अगर ब्रेक कर गया तो देन यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपकी सपोर्ट है, ये आपका जो गैप है ना, ये गैप फिल करके यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है और दोबारा 15+ की तरफ जा सकता है। अब रही बात जी IBL HL की, काफ़ी टाइम से अचानक जो है 3-4 रेड कैंडल्स पड़ने लग गई हैं। अब इसके बारे में आपको एक और चीज़ क्लियर बता दूँ कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मुझे तो इससे जब मैंने देखा था 1-2 रेड कैंडल पड़ी हैं तो मुझे तो आइडिया हो गया था कि इसके रिज़ल्ट्स में या तो गड़बड़ होने वाली है। अब ये हो सकता है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही बुरे आने वाले हैं जिस वजह से इसे मार पड़ रही है, और इसका सालाना के रिज़ल्ट्स आने हैं। अगर आप इसके सालाना के रिज़ल्ट्स देखें, पिछले साल इन्होंने कमाया था 0.09, इस दफ़ा की इसकी EPS 1.58 बन गई है। लेकिन अगर एक आध क्वार्टर में इसे मार पड़ गई तो मेरे ख्याल में इसकी EPS अच्छी खासी गिर सकती है। अब इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ, जिस तरह ये गिर रहा है, चाहे रिजल्ट्स की वजह से गिर रहा है, रिजल्ट्स बुरे आने वाले हैं, टेक्निकली गिर रहा है, कोई र्यूमर चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, जो भी चल रहा है, इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ। ये गिरता जा रहा है, बस चुप करके इसे गिरता रहने दें। और जब तक शेयर किसी प्राइस पे आपका रुकेगा नहीं, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम नहीं आएगा, शेयर आपका जल्दी परफॉर्म नहीं करने वाला। अगर आप पीछे जाएँ ना, ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आपका 3-3, 4-4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा था तो शेयर परफॉर्म कर रहा था। इवन यहाँ पे 10 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा हुआ है। अब अगर शेयर पे वॉल्यूम आपका आ रहा है 1 मिलियन का, तो मतलब शेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ज़रा वेट किया जाए इसका। इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो अभी आपकी दूर है काफ़ी, तो ज़रा वेट करें, सब्र से रखें। शेयर आपका भी मज़ीद नीचे जाएगा, किसी एक प्राइस पे रुकेगा, फॉलिंग नाइफ है, किसी एक जगह पे रुकेगा तो फिर बंदा इसमें एंट्री लेने का सोच सकता है। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर के एडमिशन ओपन है जी, और डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 65 373। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। और जो आपने फ़ाइल रिटर्न करना है उसका भी आप देख लें डेट, उसकी भी डेट करीब है। जिसने फ़ाइल रिटर्न मेरे ज़रिए से करवाना है तो आप बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आपने किसी और से भी करवाना है, किसी लायर से, तो आप करवा लें लाजमी, क्योंकि अदरवाइज़ आप लेट फाइलर काउंट होंगे।
होंगे। तो बल ये आपकी डेट मेरे ख्याल में आपके पास 2-4 दिन ही है, ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। तो अगर आपने फाइल रिटर्न करवाना है तो टाइम पे आप लोग करवा सकते हैं। बेशक किसी लॉयर से रब्ता कर लें, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप बेशक वेबसाइट विजिट करके अगर आपको आता है करना तो आप वहीं से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी लॉयर से रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो लॉयर का नंबर है प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ तो आप लोगों ने बता देना है, तो उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। एक और बात मेरे जहन में आ गई है, क्लूवर के रिज़ल्ट आने हैं जी, और क्लूवर का मेरे ख्याल में अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। क्लूवर का भी रिज़ल्ट आना था, मैं उसके रिज़ल्ट के वेट में था। क्लूवर काफ़ी टाइम से क्लूवर के रिज़ल्ट आ गए हैं जी। 1.06 की EPS, कमाल है यार। ये बहरहाल क्लूवर के रिज़ल्ट आ गए हैं, 1.06 की EPS आई है, और एज़ एक्सपेक्टेड बहुत कमाल की EPS है यार। अब इसे परफॉर्म करना चाहिए। अब इंशाल्लाह मेरा यहाँ से 50 ब्रेक करके इंशाल्लाह ये 55-60 की रैली तो अब देनी चाहिए इसे। रिज़ल्ट्स बहुत कमाल के हैं। अब अगर ये देखें ना, ये बनी है 6.51 की। अगर आप इसे पिछले साल से अभी कंपेयर करें तो तकरीबन आपकी जो यहाँ पे EPS बनी थी वो बनी 6.18, और यहाँ पे आपकी EPS बनी है 6.51। EPS में इंक्रीज़ भी देखने को मिला है, और वो भी बोनस शेयर देने के बाद भी। तो बल चलें जी, अच्छा हुआ है बहुत। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि अब इसे भी परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।